अगर आप अपनी बिजनेस रन कर रहे हो, चला रहे हो, या मतलब किसी बंदे के साथ बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो और हिसाब किताब में मसला आ रहा है, तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। या अगर आप बिजनेस नहीं करते या मतलब किसी बंदे के साथ काम नहीं करते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो पे टाइम ज़ाया ना करें, इस वीडियो को स्किप करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बिज़नेस की जो हिसाब किताब है उसमें इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद इस सॉफ्टवेयर को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और तकरीबन 2 सालों से मैं इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा हूं। और जो रिज़ल्ट मुझे इस सॉफ्टवेयर ने दिया, यकीनन आप यकीन भी नहीं कर सकते कि जितना मेरा काम आसान होगा, क्योंकि मैं एक बंदे के साथ काम कर रहा हूँ। 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। ठीक है, आज तक मैंने इसी तरह सॉफ्टवेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर मैंने कभी नहीं देखा। एक्सेल अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही इजी है, और जो जिस तरीके से ये सॉफ्टवेयर काम करता है वो आप यकीन भी नहीं कर सकते। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप फिर कहेंगे कि यार वाकई ये तो सच में एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी हैं ऑलरेडी, जो कि मैंने वैसे ही बनाए थे, लेकिन मुझे पता चला कि यार देखो ये सॉफ्टवेयर जो है ना यूज़फुल है और लोगों को पसंद आया। ठीक है, और ये लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सॉफ्टवेयर पे A to Z इंस्ट्रक्शन वाला एक वीडियो बनाया जाए, ताकि अगर जो लोग सीखना चाहते हैं, जिन लोगों को अगर मसला है, तो वो इस एक वीडियो को देख के अपने बिजनेस के हिसाब किताब को मेंटेन कर पाए। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटे से पॉइंट को ही ना छोड़ूं और छोटे छोटे से पॉइंट को आपको ही बता दूं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह में हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह हम इस पे काम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और गूगल पे लिखेंगे manager.io। इसको क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ manager.io, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आता है। आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जब आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें आपने फ्री डाउनलोड कंप्यूटर यानी विंडो के लिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मैं इसको पास कर देता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा है। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो आप सिंपल इसको जैसे और सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उन सॉफ्टवेयर की तरह आपने इनको इंस्टॉल कर देना है। जब आप इनको इंस्टॉल करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपके सामने इस तरह का एक आइकन आ जाएगा मैनेजर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, मैनेजर सॉफ्टवेयर का जब आइकन आपके सामने आ जाएगा तो जब ये आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह इंटरफेस जब आ जाता है तो आपने सबसे पहले अपने बिज़नेस का नाम जो है अपने बिज़नेस के नेम से आपने इसको रजिस्टर कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल 8 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का नाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एस ग्रुप ऑफ कंपनीज़। जो भी आपकी बिज़नेस का नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
अगर आपने अमेरिका यहाँ पे डाउनलोड किया तो सेलेक्ट किया तो आपका जो बिज़नेस का जो हिसाब किताब होगा वो डॉलर्स में ही होगा। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, मतलब कि एग्जैक्ट और जो कंट्री आपकी वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस जब आपके साथ आता है तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं, यानी मतलब सबसे पहले आपने यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। जब आप इस कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके सामने, सबसे पहले आप इन सारे ऑप्शंस, इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल नहीं होते, कुछ ऐसे होते कि मतलब ज़रूरी नहीं होते, वैसे काम ज़्यादा बन जाता है इसके साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इनमें जो चीज़ें हमें दरकार हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो हम सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें काम देता है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हम छोड़ेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सारे टिक मार कर ले, हो सकता है मतलब कुछ चीज़ें बाद में ज़रूरत पड़ जाए, आप बाद में इसको कर सकते हो, अभी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जब आप इस सारी चीज़ों को टिक मार्क करेंगे तो इसके साथ आपने जस्ट अपडेट पे क्लिक कर देना है। जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। आपका जो बिज़नेस है उनके हिसाब से इसका एक डैशबोर्ड क्लियर बन जाएगा, एक समरी पेज बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो एसेट लिखा हुआ है, इधर से ये जो एरिया है, इनमें आपका ये मतलब ये डैशबोर्ड है आपका। आप जब भी इस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बिज़नेस का क्या तरतीब है, किस लेवल पे मेरी बिज़नेस जो है वो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट लिखा हुआ है, एसेट में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगे जो कि आपके होंगे, यानी ये आपके बिज़नेस का जो वेल्थ है वो शो करेगा कि मतलब जितना आपका लोगों पे कर्ज हैं, जितना मतलब आपके पास स्टॉक पड़ी हुई है, जितना मतलब आपके ऑफिस का जो एसेट है वो हैं, जितना आपके पास कैश हैं, वो सारा लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ में सिर्फ वो चीज़ होगा जो कि आप पर लोगों का कर्ज होगा। ठीक है, इक्विटी में वो चीज़ होगा जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज आपने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू किया, 2 महीनों बाद या 1 महीने बाद आपने इसमें एंट्री वगैरह प्रॉपर तरीके से की, तो आपको पता चलेगा कि मतलब आपने जितने मतलब कितने कमाई की, आप कितने प्लस में जा रहे हो, कितने नेगेटिव में जा रहे हो, तो आपको सारा चीज़ इसका पता चलेगा। इनकम की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, इसको आपने कुछ नहीं कह देना। ठीक है, इसके बाद जो लेस एक्सपेंसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें जो चीज़ आएगी आपकी बिज़नेस की जो अखराजात होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, वाईफाई बिल होते हैं, या मतलब रेंट कैरीज वगैरह जो भी होते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और आपके सामने यहाँ पे शो होगी। और ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये अपने हिसाब किताब से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे अगर आप रेंट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह आप इसको कर सकते हो, या मतलब कोई और आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। इसको मैं प्रॉपरली आगे समझाऊंगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं रहेगा इसमें। इसके बाद जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको शो होगा कि मतलब आपने कितनी कमाई की है, जितना मतलब आपने कमाई की है, नुकसान हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे शो होगा। अच्छा, तो इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं बैंक एंड कैश अकाउंट्स की तरफ, क्योंकि आपके पास आपका जो बिज़नेस डीलिंग होगा वो कैश या बैंक में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इस वजह से हम बैंक और कैश अकाउंट इसमें सबसे पहले बनाते हैं। तो बैंक या कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो समरी के नीचे बैंक एंड कैश अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम एक कैश अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट बाद में बना देते हैं। तो यहाँ पे न्यू कैश अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। न्यू कैश अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश लिखा मैंने, इसको मैंने कैश लिखा, आप जो भी नाम देना चाहते हो, इससे अगर बेहतर नाम आपके ख्याल में आ रहा है तो आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग बैलेंस फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10,000 रुपये हैं या 15,000 रुपये हैं। स्टार्टिंग में हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने लगे हैं, हमारे पास 15,000 रुपये हैं बिज़नेस में, हम इसको अमाउंट स्टार्टिंग बैलेंस लिखते हैं, हम इस पर क्लिक करते थे क्रिएट। ठीक है, इसको क्रिएट करने के बाद मिसाल के तौर पर
अब कैश अकाउंट तो बना लिया, अब बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट दूसरी आपने नहीं बनानी, न्यू बैंक अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पर मैंने लिख देना है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मीज़ान बैंक मैंने लिख दिया। मीज़ान बैंक में मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पड़े हुए हैं 25,000 रुपये पड़े हुए हैं। बाकी चीज़ों को आपने वैसे ही रह देना है, ठीक है। इसको कर देना है क्रिएट, ठीक है। एक दूसरा अकाउंट बना लेते हैं बैंक्स वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बैंक ऑफ खैबर में मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पड़े हुए हैं 50,000, ठीक है। अब इसको कर दें क्रिएट। अब ये देखो 3 अकाउंट्स बन गए, ठीक है, 3 अकाउंट्स बन गए। अब समरी में देखेंगे कि किस तरह। देखो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट में आपका कैश वगैरह लिखा होगा, तो हमारे पास जो कैश ऑन हैंड है वो 15,000 है, कैश एट बैंक्स जो है वो 75,000 है, क्योंकि 50,000 BOK में है, बैंक ऑफ खैबर में है, और 25,000 जो है हमारे पास मीज़ान बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तो थी। इस तरह आप अगर आगे मज़ीद बैंक्स अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप वो बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कि कस्टमर, क्योंकि जो चीज़ हम सेल करते हैं वो जाहिर सी बात है कस्टमर को हमने सेल करवाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कस्टमर इसमें हम किस तरह बना सकते हैं। तो कस्टमर के लिए कस्टमर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने यहाँ पे जो ये लिस्ट बनी हुई है इनमें से आपने कस्टमर को सेलेक्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि आपने हर कस्टमर को, यानी मतलब हर कस्टमर ने आपने अलग से इसको ऐड कर देना है। तो कस्टमर को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले कस्टमर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जस्ट वो कस्टमर का नाम लिख दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं असद लिख देता हूँ, असद का नाम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे इसका जो बिलिंग एड्रेस है, यानी मतलब जो लोकेशन, इस बंदे का लोकेशन किधर है, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ईमेल है, ईमेल आप लिख सकते हो उस बंदे का, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस बंदे पे मतलब हमारा कर्ज़ तो है, फॉर एग्ज़ाम्पल असद पे हमारा 5,000 का जो कर्ज़ है, लेकिन हम वो कर्ज़ यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। इसको खाली छोड़ देते हैं और इसको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कस्टमर ऐड करते हैं, वो तरीका मैं A to Z मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह आप इस पर काम करेंगे। हम दूसरा कस्टमर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ऐड किया मेहरान, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मेहरान को वैसे इन चीज़ों को अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो क्रिएट पे क्लिक करें, ठीक है। ये कस्टमर हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद हम सप्लायर को ऐड करेंगे, क्योंकि सप्लायर से हम चीज़ों को ख़रीदेंगे। सप्लायर को ऐड करने के लिए सप्लायर नीचे आएंगे, सप्लायर पे क्लिक करें। सप्लायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू सप्लायर पे क्लिक करें। न्यू सप्लायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी है सप्लायर, मैं पर यहाँ पे लिखो खान ट्रेडर, ठीक है। खान ट्रेडर की अगर आपके पास मालूमात हैं, एड्रेस हैं, ईमेल वगैरह हैं तो आप लिख दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग बैलेंस है इसको भी छोड़ देना है आपने, ठीक है, वैसे एम्प्टी ही छोड़ देना है। मैं सारा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिएट करें, ठीक है। इसके बाद हम एक दूसरा बंदा ऐड कर दें, सप्लायर एज ए सप्लायर। यहाँ पे हम न्यू सप्लायर ऐड करते हैं, और इसके साथ मैं मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ दुबई मोबाइल ज़ोन। ये मिसाल के तौर पर ये एक ट्रेडर है जिससे हम चीज़ों को ख़रीदते हैं, ठीक है। ये दुबई मोबाइल ज़ोन मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको मैं सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट। अब देखो हमारे पास 2 कस्टमर ऐड कर दिए हमने और 2 सप्लायर हमने ऐड किए, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन्वेंट्री हमने इस सॉफ्टवेयर में एक चीज़ को ऐड कैसे करना है, और दूसरी एक ज़रूरी बात कि आपने हर चीज़ को अलग से ही ऐड कर देना है इसमें। और तीसरी बात ये है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, मैं सारी चीज़ें साफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप को मुनासिब लगता है तो आप आगे उसको इस्तेमाल करें,
मुनासिब नहीं लगता तो आगे इस्तेमाल ना करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है जो कि आपने 15,000 में लिया है, 15,000 में आपने परचेज़ किया है, तो ये आपके पास पड़ा हुआ है 15,000 पे। अब दूसरा मोबाइल आपने क्या किया कि 17,000 पे आपने कुछ टाइम बाद एक दूसरा मोबाइल लिया। तो ये जब आपके पास दो मोबाइल हो जाएंगे, इनकी जो सम बनेगी वो 32,000 होगी, और जो एक मोबाइल की कीमत होगी वो 16,000 होगी हो जाएगी। एक का 15,000 था, दूसरे का मतलब 17,000 था, तो ये सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इसकी जो कीमत है, जो प्राइसेस है वो इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ है इस सॉफ्टवेयर में। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा आपको नहीं बताता कि मतलब पहले वाला मोबाइल आपने 15,000 में लिया था, अब मोबाइल आपने 17,000 में लिया। वैसे परचेज इनवॉइस में लिखा हुआ होता है, लेकिन आप जब इसको मतलब रिपोर्ट में देखेंगे तो रिपोर्ट में आपके सामने ये इक्वल ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि मतलब 15,000 और 17,000, ये वाली बात नहीं होगी इसमें, साफ साफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम इनमें मतलब जो भी चीज़ आप ख़रीदते हो, ठीक है, तो आपने अलग से इसकी इन्वेंट्री बनानी होगी, एंट्री आपने करवानी होगी, ठीक है। तो किसी चीज़ को यहाँ पे ऐड करने के लिए आपने नीचे आने के लिए ये इन्वेंट्री आइटम पे आपने क्लिक कर देना है। इन्वेंट्री आइटम पे आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक करें। इन्वेंट्री तो किसी भी चीज़ की इन्वेंट्री करवाने के लिए यहाँ पे नीचे इस साइड में इन्वेंट्री लिखा होगा, इन्वेंट्री आइटम। आपने इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक कर देना है। इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक करना है। न्यू इन्वेंट्री आइटम पर क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पर मेरे पास पड़ा हुआ है आईफोन, या मैं लिख देता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स मिसाल के तौर पर, ये फेमस है इस वजह से मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। इसका अगर आपने कोड लिखना है तो आप वो लिख सकते हो 14 प्रो, ये आप कोड लिख सकते हो, आसानी होगी जब आप सेल इनवॉइस बनाते हो या परचेज इनवॉइस, तो उसमें ये अच्छा लगता है, ठीक है। इसके यूनिट नेम आपने वैसे लिख देना है, छोड़ देना है खाली। अब यहाँ पे परचेज़ प्राइस आपने लिख देना है कि मतलब जितने में आपने इसको परचेज़ किया। मिसाल के तौर पर मैंने 12,000 में इसको परचेज़ किया, जो इसका असल कीमत कुछ और होगा, मैंने वैसे ही 12,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे 12,000 में आपने लिया, 13,000 में मुझे दे दिया, 15,000 में मुझे दे दिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बाकी रही सेल इनवॉइस की। सेल इनवॉइस की अगर आप ऐसा कारोबार करते हो कि जिनकी मतलब सेल इनवॉइस सेल प्राइस एक ही होता है, मिसाल के तौर पर कोई मेडिसिन वगैरह की अगर आप कारोबार करते हो, तो मेडिसिन ऐसी होती है कि मतलब एक चीज़ आपने 10 में लिया, वो आप 15 में ही बेचेंगे, ठीक है, 15 से कम या ज़्यादा नहीं बेचते, तो आप उस केस में आप सेल्स प्राइस आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर ऐसी बात है कि मतलब 12,000 में आपने लिया, तो मिसाल के तौर पर आप कोशिश करें कि आप 20,000 में बेचेंगे, लेकिन वो कस्टमर जो वो आपको कहेगा 15,000 में दे दे, तो ये रेट का मसला होता है फिर सेल इनवॉइस में। तो इस वजह से हम सेल इनवॉइस को यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉरी, यहाँ पे आप इस सेट के मुताबिक आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि मतलब ये इस तरह फ़ोन है, इस तरह है, ठीक है, अप्रूव्ड है, नॉन पीटी है, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एवरेज कास्ट में हम वो कीमत लिखेंगे जिस कीमत पे हमने ख़रीदा है, यानी परचेज प्राइस हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपके जितने क्वांटिटी आपके पास पड़े हुए हैं वो आपने स्टार्टिंग बैलेंस यानी क्वांटिटी आपने लिख देने हैं। मतलब 2 पड़े हैं हमारे पास तो हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आपने परचेज़ प्राइस लिख दिया। अब जब आप परचेज़ इनवॉइस बनाते हो, मिसाल की ये आइटम तो आपके पास रजिस्टर हो चुका है, लेकिन अगर आप मतलब अब इसी चीज़ को अगर आप ख़रीदते हो तो आप परचेज़ इनवॉइस में आपके पास ये आइटम आएगा वहाँ पे नाम, लेकिन उनके जो कीमत होगा वो 12,000 आएगा। वो आप फिर एडिट कर सकते हो, वो आगे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
टेंशन वाली कोई बात नहीं, बस वैसे ध्यान से देख लेना है आपने, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, अब क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास इस चीज़ की इन्वेंट्री हो गई। हम एक दूसरा इन्वेंट्री करवाते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे, इसके बाद यहाँ पे न्यू इन्वेंट्री आइटम, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 13 प्रो मैं लिख देता हूँ, फ़ोन 13 प्रो मैक्स मिसाल के तौर पर। अभी इसको मैंने लिया 8000 में, मेरे पास जो क्वांटिटी पड़े हुए हैं वो हैं 4, और ये एवरेज कास्ट में हम परचेज़ प्राइस लिखेंगे 8000, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्रिएट। अब इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ आप सेल करते हो या मतलब ख़रीदते हो वो आप इस तरीके से आप ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास ये 15,000 जो कैश हैं, आपने इस कैश को मतलब बैंक में जमा करवाया, या मिसाल के तौर पर आपके पास जो बैंक में कैश पड़ा हुआ है खैबर बैंक में, आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने 20,000 रुपये बैंक से निकाले एटीएम के थ्रू, या मतलब वैसे आपने चेक के ज़रिए आपने इस बैंक से 20,000 रुपये निकाले, तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र, ये समरी के बिल्कुल ही नीचे 5वें नंबर पे इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये रेफरेंस जिधर भी आपको आएगा आपने इसको ऑटोमेटिक कर देना है, इसको टिक मार्क कर देना है। अब क्या आपने एटीएम के थ्रू आपने 20,000 रुपये कैश विड्रा किया, ठीक है। 20,000 रुपये आपने निकाले। अच्छा, पेड फ्रॉम किधर से आपने किए? बैंक से किए। कौन से किसे किए? बैंक ऑफ खैबर से किए। कितने किए? 20,000 रुपये हमने कैश निकाला। अच्छा, ये जो आपने कैश निकाला ये आपको मिल गया है या वैसे बैंक में पड़ा है, वैसे पेंडिंग में है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब मैनेजर बोलता है या मतलब नेट इशू की वजह से आपका जो कैश वो आपको वहाँ उस टाइम पे नहीं मिलता, तो वो पेंडिंग में होता है। तो हम ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर आप रखेंगे, ठीक है, कि ये क्लियर है, मुझे मिला है 20,000 रुपये। अच्छा, ये वैसे डेट जो है वो वैसे आपने खाली छोड़ देना है। रिसीव्ड इन किधर आपको मिला, मतलब आपने खैबर बैंक से मिज़ान बैंक पे ट्रांसफ़र किया या कैश निकाला? हमने कैश निकाला भाई, कैश हो गया, आपने इसको कर देना है क्रिएट, ठीक है। अब देखें, पहले हमारे पास कैश जो था बैंक में वो 75,000 था, और जो कैश हमारे पास ऑन हैंड था वो 15,000 था। हमने कैश 20,000 रुपये बैंक से निकाले कैश पे, तो यह हमारे हो गए 35,000 रुपये, ठीक है। मतलब कि जो प्रोसेस हमने किया बिल्कुल काम कर रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि ये हमारे पास 35,000 किस तरह बनेंगे, तो आप जस्ट सिंपली कैश पे क्लिक करेंगे। कैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, अगेन क्लिक करेंगे, तो आपके देखेंगे कि 15,000 रुपये जो था वो आपके पास कैश था स्टार्टिंग, और 20,000 रुपये जो है वो एटीएम के ज़रिए हमने इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र किया। इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। अब इसके आगे मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास जो कस्टमर्स हैं उन पे हमारा कुछ कर्ज है, ठीक है। कस्टमर पे हमारा कुछ कर्ज है, मिसाल असद पे हमारा 5,000 कर्ज है, मेहरान पे हमारा मतलब 10,000 कर्ज है। अब इनका क्या करें? तो इनके लिए इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस रेफरेंस को करेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पे करेंगे मतलब जिधर से आपने उनको कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपका जो कर्ज है वो पहले ऑलरेडी से मौजूद है। यहाँ पे पेड अकाउंट्स को आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करेंगे। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे असद में मतलब यहाँ पे आप जो भी डिटेल लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग पे अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है अकाउंट पे। यहाँ पे कस्टमर को आप पैसे देते हो या कस्टमर से आप पैसे लेते हो, ठीक है।
मतलब कि कस्टमर को आप पेमेंट करते हो या रिसिप्ट लेते हो, आपने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल ही सेलेक्ट कर देना है। अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने अमाउंट लिख देना है। 5,000 रुपये हमारा पहले से कर्ज था। अकाउंट्स को इस सूरत में जब आपका पहले से कर्ज होता है, जब आप कैश या बैंक से देते हो, तब आपने यहाँ पे कोई बैंक वगैरह सेलेक्ट कर देना है। लेकिन पहले से हमारा इन पे कर्ज है, इस वजह से हम अकाउंट्स को कुछ नहीं कहते। ठीक है, 5,000 लिख दिए, बाकी कुछ नहीं कहते, क्रिएट किया हमने। ठीक है, अब जो मेहरान था उन पे 10,000 रुपये कर्ज था, तो हम पेमेंट पे आते हैं, न्यू पेमेंट पे, यहाँ पे रेफरेंस कर देते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे आते हैं कस्टमर पे मेहरान, यहाँ पे डिटेल आप जो भी लिखना चाहते हो लिख लें। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में हम देखते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, हम इसको कर देते हैं क्रिएट। अब समरी पे चलते हैं। हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो है 15,000। ये 15,000 किन किन पे है? 5,000 असद पे हैं, 10,000 मेहरान पे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ हमारा जो काम है वो चल रहा है। ठीक है, अब एक सप्लायर है, हम पर कर्ज है सप्लायर का, तो सप्लायर देखेंगे खान ट्रेडर का, मिसाल के तौर पर हमारे पास 20,000 रुपये कर्ज है। तो हम क्या करेंगे कि पहले से अगर कर्ज है तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट के ज़रिए रिसिप्ट बनाएंगे। न्यू रिसिप्ट बनाए, न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिक, यहाँ पे सेलेक्ट सप्लायर कौन है, खान ट्रेडर हैं। अकाउंट को कुछ नहीं कह देना, डिटेल आप लिखेंगे। इसके बाद सप्लायर है, तो सप्लायर की केस में अगर पेमेंट करते हैं या रिसिप्ट लेते हैं, हमने अकाउंट पेबल सेलेक्ट कर देना है। कितना कर्ज है? 20,000 कर्ज हैं इन खान ट्रेडर का हम पर। ठीक है, ये बिल्कुल तरीके से कर्ज। अच्छा, दूसरे ट्रेडर का मतलब जो दुबई मोबाइल जोन था उनका 15,000 रुपये कर्ज हैं, मतलब एस ग्रुप ऑफ कंपनी, ये नहीं हम पर। ठीक है, तो हम रिसिप्ट दूसरा बनाएंगे, न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस करेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पे करेंगे सप्लायर, यहाँ पे करेंगे दुबई मोबाइल जोन। अकाउंट को कुछ नहीं कह देना, डिटेल अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लिखे। यहाँ पे अकाउंट पेएबल, यहाँ पे देखेंगे 15,000 रुपये कर्ज हैं दुबई मोबाइल जोन का हम पर। ठीक है, इस पर कर देते हैं खरीद। अच्छा, ये इस तरीके से कार के साथ आप कस्टमर पर अगर आपका कर्ज है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो। सप्लायर का अगर आप पर कर्ज है तो आप इस तरीके कार के साथ आप लिख सकते हो। अच्छा, अब समरी की तरफ चलते हैं। अब देखो, हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है 15,000 हैं, कैश एट बैंक 55,000 हैं, कैश ऑन हैंड है 35,000 और इन्वेंट्री हमारे पास है 56,000 की। यानी हमारी जो वेल्थ है, हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हैं 1,61,000 की। अच्छा, हमारे ऊपर जो कर्ज हैं वो 35,000 हैं। ये किन किन की यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये कर्ज किस किस का है। खान ट्रेडर का 20,000 है, दुबई मोबाइल जोन का 15,000 है। ठीक है, अब बैक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इक्विटी देके कि मतलब 1,61,000 से अगर आप के ऊपर जो कर्ज है 35,000 जो कर्ज हैं वो अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो वेल्थ है वो 1,26,000 रुपया है। 1,26,000 रुपये आपकी जो वेल्थ है मुकम्मल। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे रिटर्न अर्निंग और सस्पेंस, ये इसको आपने कुछ नहीं कह देना। इसमें ये सस्पेंस में थोड़ी बहुत अमाउंट आ रही है क्योंकि हमने पहले इसमें थोड़ी बहुत जुगाड़ किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि मतलब थोड़ी बहुत इसमें जुगाड़ अगर आप करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। जुगाड़ नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ आप चलेंगे तो थोड़ी बहुत मसला आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो इनका मतलब ये वैल्यू अगर ज़्यादा होता है कम होता है कुछ मसला नहीं होता आपके। ठीक है, ये वैसे आपने इसको नज़रअंदाज करना है। ठीक है, ये तो हो गई कि मतलब किस तरह हम बैंक एंड कैश अकाउंट बनाएंगे, रिसिप्ट, पेमेंट और इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र, कस्टमर और सप्लायर और इन्वेंट्री। अच्छा, अब इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स इनवॉइस। कोई चीज़ अगर हम सेल करते हैं तो हम किस तरह इसकी सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। तो सेल इनवॉइस बनाने के लिए सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। सेल इनवॉइस बनाने पे क्लिक करने के बाद न्यू सेल इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस करेंगे ऑटोमेटिक। कस्टमर कौन है? असद है। अब मिसाल के तौर पर असद और मेहरान के अलावा कोई और कस्टमर आया तो आपने उन कस्टमर की अलग से कस्टमर की रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन लिख देना है, जो चीज़ मतलब आपने इसे सेल करवाया, जो चीज़ मतलब आपने सेल किया। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 13 प्रो मैक्स किया, 13 प्रो मैक्स एक अदद किया, कितना दिया, 12,000 में हमने इनको दिया। ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लाइन डिस्क्रिप्शन आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद आप इसमें डिस्काउंट देना चाहते हो, इन मतलब वो कहते हैं कि 12,000 में दे दो, तो 12,000 में कुछ डिस्काउंट दे दो। मिसाल के तौर पर आपने 600 डिस्काउंट किया इन बंदे के लिए, इस बंदे के लिए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखा होगा, तो ये परसेंटेज से चेंज होकर आपने एग्जैक्ट अमाउंट पे अपने क्लिक कर देना है। एग्जैक्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 600 आपने लिख देना है। जब आप 600 डिस्काउंट करेंगे तो 11,400 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सेल इनवॉइस को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट इनवर्ड्स आप क्लिक करें, ये आपकी जो सेल इनवॉइस है वो खूबसूरत लगेगी। अच्छा, इसके बाद कस्टम टाइटल, अगर ये यहाँ पे ये जो सेल इनवॉइस आपके सामने है ये लिखा हुआ है, ये अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब किताब, अपने हिसाब के मुताबिक आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ सेल इनवॉइस, मैंने ये लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे हाइड ड्यू टाइटल है, ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये सारे के सारे जब भी आप सेल इनवॉइस बनाते हो सब पे अप्लाई होती हैं, सबको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को इस तरह कर सकते हो, और नहीं ज़रूरत तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है। हाइड ड्यू डेट, जब आप एक सेल इनवॉइस बनाते हो और उस बंदे के पास पेमेंट रह जाती है तो ये आपको एक नोटिस देगा कि इस बंदे पे मतलब इस सेल इनवॉइस में इतना बकाया है, इतना रिमेनिंग है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो कि मतलब ये हाइड हो जाए, मतलब ये मुझे शो ना हो जाए कि मतलब इस बंदे पे, लेकिन ये हाइड ना करे, क्योंकि इसको अगर आप हाइड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनवॉइस में कितना बकाया है। ठीक है, इसको ऐसे ही रह देना है। ठीक है। अब इसको क्रिएट करते हैं, ये हमारा बन गया सेल इनवॉइस। ठीक है। अब इस बंदे को हमने आईफोन 13 प्रो मैक्स सेल करवाया उससे। ठीक है। तो इस बंदे ने हमें कैश दिया, मिसाल के तौर पर कैश दिया, एक मिनट मैं तफसील के साथ आपको बता, कैश दिया हमने, उसने तो इसने दिया हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये दिए। तो हम किस तरह इस सेल इनवॉइस में हम किस तरह हम रिसीव कर सकते हैं, इससे किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू रिसिप्ट, यहाँ पे न्यू रिसिप्ट ओवर लिखा है, न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिक करें, यहाँ पे किधर दिया, वो कैश दिया। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी सेलेक्ट है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे 10,000 रुपये इस बंदे ने दिए। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट लिखा है, अगर टोटल अमाउंट दिया है तो ठीक है, अगर कम दिया है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे वो अमाउंट लिख दे। ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देते क्रिएट। ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि मतलब जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, या मतलब इसके बाद जब आप देखेंगे कि किस मतलब कितने सेल इनवॉइस बने हुए हैं और सेल इनवॉइस में कितना बकाया रहता है, तो आपने सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। सेल इनवॉइस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो सेल इनवॉइस आपने बनाए हैं उन सेल इनवॉइस आपके सामने यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये देखेंगे, ये 11,400 और 1,400 बकाया, ये कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स सेल करवाया 12,000 में, डिस्काउंट 600 दिया है, 11,400 रुपये, इसमें 10,000 रुपये इस डेट पे इसने रिसीव किया है, और जो 1,400 रुपये वो रहते हैं। ठीक है। अब ये सेल इनवॉइस बनाया था मौके पे, उसने मतलब आपको पैसे दिए 10,000। ठीक है। अब ये बंदा कुछ दिनों बाद आ गया तो बंदे ने 1,400 रुपये लाए। ठीक है। तो आप किस तरह उस बंदे से आप रिसीव करेंगे, तो आप जाएंगे सिंपली रिसिप्ट पे जाएंगे। रिसिप्ट पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको करेंगे ऑटोमेटिक, और यहाँ पे पेड बाई किस कस्टमर कौन था, असद था, कैश दिया।
ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितना कैश दिया 1400 रुपये दिए उसने, ठीक है। इसको कर देते हैं क्रिएट। अब देखेंगे जो हमने सेल इनवॉइस बनाया था, जो हमने एक चीज़ सेल करवाया था, उनमें कोई बकाया तो नहीं रहता। तो सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बैलेंस ड्यू शो रहा है, आप इसको व्यू करें। जब आप इसको व्यू करेंगे तो 1 मिनट, इसमें मसला क्यों आ रहा है। रिसिप्ट लिया, यहाँ पे कौन सा वाला था, ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक किया, कैश लिया, अकाउंट रिसीवेबल और इनवाइस हमने सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इनवाइस हमने सेलेक्ट नहीं किया था। इनवाइस आप सेलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल आपके सामने ही बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपने जैसे कि पहले हमने इनवाइस सेलेक्ट नहीं किया था तो वहाँ पे सेल इनवाइस में वो बकाया शो हो रहा था, लेकिन असद के खाते से ये पैसे काट चुके थे, ये लेस हो चुके थे। जब आप इसके मतलब रिपोर्ट देखेंगे, खाता बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टेटमेंट में फिर ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब इसको अपडेट कर देते हैं। इसको अपडेट करने के बाद यहाँ पे सेल इनवाइस देखेंगे। सेल इनवाइस में हम देखेंगे कि ये एक इनवाइस बना है, वो है पेड इन फुल। मिसाल के तौर पर व्यू कर देते हैं। व्यू कर देने के बाद यहाँ पे एक चीज़ सेल करवाया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये वाले हैं 1400 रुपये फिर दिया है, पेड इन फुल, बिल्कुल ये क्लियर है। अच्छा, हम चीज़ों को ख़रीदा है, iPhone 14 Pro Max फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या ख़रीदा हमने, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस ख़रीदेंगे। परचेज इनवॉइस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे न्यू परचेज इनवॉइस इसको कर देते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, हमारे पास 2 सप्लायर ऑलरेडी ऐड हैं। अगर कोई तीसरा बंदा आ रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो कोई और सप्लायर आया, तो वो और सप्लायर आपने सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे आपने जाके सप्लायर पे वहाँ पे अपने सप्लायर को रजिस्टर कर देना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली हैं, थोड़ी बातें इधर उधर होने वाली है, लेकिन आप इसमें कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐसा ना रह जाए कि आपको मसला हो, ठीक है। इस वजह से तो वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है और इधर उधर होने जा रही है, लेकिन आप कोशिश करें कि मुझे मतलब जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो हासिल करने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हम सप्लायर सेलेक्ट कर देते हैं, दुबई मोबाइल जोन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हो लिख ले, नहीं लिखना चाहते ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या ख़रीदा हमने, 14 Pro Max लिखा हमने, ख़रीदा हमने, ठीक है। अब हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी चीज़ की इन्वेंट्री करते हो और बाद में वो चीज़ आप किसी और रेट से आप ख़रीदते हो, तो ये सॉफ्टवेयर में बताता है कि जिस सॉफ्टवेयर की जो इस मोबाइल की जो रेट है वो 12,000 है, लेकिन हमने 12,000 में नहीं ख़रीदा, हमने 15,000 में ख़रीदा, ठीक है। कितने क्वांटिटी हमने ख़रीदी, 3 ख़रीदे हमने, ठीक है। डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट कितना, यहाँ पे परसेंटेज एग्जैक्ट, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें हमें 1200 रुपये डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब इसके ऊपर कर देते हैं क्रिएट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आते हैं कि हमारा जो परचेज इनवॉइस है कितने बने, एक बना हुआ है, कितने बने, 43,800 रुपये बकाया है, ठीक है। अब इसको पेमेंट कर देना है। अब इसको पेमेंट कर देने के लिए आप वैसे पेमेंट से जाके पेमेंट वहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे पेमेंट पे आऊँगा, न्यू पेमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेफरेंस को करूँगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे इसको कर देता हूँ बैंक से करवा लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बैंक से कर देते हैं और कैश से कर देते हैं। कौन है सप्लायर है, कौन था, दुबई मोबाइल जोन था। यहाँ पे हम अकाउंट पेबल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अकाउंट जब सप्लायर को आप पैसे देते हो या लेते हो अकाउंट पेबल आपने सेलेक्ट कर देना। इनवाइस कौन से इनवाइस में से आप काटना चाहते हो, तो ये इनवाइस हमारी बनी है उनके साथ, तो इसमें हम लिख देते हैं कि मतलब हम 25,000 रुपये बैंक ऑफ खैबर से पेमेंट करना चाहते हैं। अब इसको मैंने कर दिया क्रिएट। अब इसके बाद हम जाते हैं कि मतलब पेमेंट करते हैं कैश से, ठीक है। न्यू पेमेंट पे जाते हैं, रेफरेंस करते हैं ऑटोमेटिक, इसको कर देते हैं कैश, और इसको कर देते हैं सप्लायर, इसको कर देते हैं दुबई मोबाइल जोन, इसको कर देते हैं अकाउंट पेबल, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं इस वाले चीज़ को, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं
मिसाल के तौर पर 15,000 रुपये हम कैश से देना चाहते हैं, ठीक है। इसको कर दे क्रिएट। अच्छा, इसको दो पेमेंट्स हमने बनवाए, इनके नाम पे उनको कर दिए 2 पेमेंट। तो हम आते हैं परचेज इनवॉइस में, देखते हैं कि परचेज इनवॉइस जो हमने परचेज इनवॉइस बनाया था उनमें बकाया तो नहीं रहता। तो परचेज इनवॉइस पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये उसको व्यू करेंगे। तो ये चीज़ हमने ख़रीदा था, 3 क्वांटिटी थे, तो ये डिस्काउंट दिया था इस बंदे ने, इतने हमने इतना पेमेंट किया, 3800 रुपये इस बंदे के रहते हैं, ठीक है। तो 3800 को क्लियर करवाते हैं ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। कोशिश करें कि बंदे को किसी बंदे की मतलब कर्ज ना मतलब टाइम पे पेमेंट करे और कस्टमर से टाइम पे पैसे ले, बिजनेस में बहुत अच्छा लगता है फिर, ठीक है। अच्छा, पेमेंट करते हैं, न्यू पेमेंट, यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिक, यहाँ पे मीज़ान बैंक से, यहाँ पे सप्लायर, यहाँ पे दुबई मोबाइल जोन, यहाँ पे अकाउंट पेबल, यहाँ पे हम इनवाइस सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कितने थे, 3800 रुपये थे। अब इसका बिल जो है ना वो क्लियर हो चुका है। अब परचेज इनवाइस पे फिर आते हैं, परचेज इनवाइस को हम व्यू कर देते हैं। तो ये देखिए हमने कम्प्लीटली इसको पेमेंट करवाया है, ठीक है। अब ये अगर आप चाहते हो कि मतलब ये पेमेंट जो है ये कौन से डेट पे, ये तो डेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने कोई डिटेल वगैरह लिखी होती तो आप वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट में ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगे, ठीक है। रिसिप्ट का आपने किसी से लिया हुआ है तो ये सब चीज़ें आपके सामने। सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब अगर आप मैन्युअली हैंड राइटिंग से आप कोई चीज़ हिसाब किताब करते हो तो आप कोई बंदा आता है कि मतलब मेरा बिल निकालें, मेरा इनवाइस निकालें, तो वो पहले 1 साल पहले आया था। अब किस तरह आप ये सारे पेज वगैरह को छेड़ते रहेंगे और तलाश करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर के में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि 2 साल पुराना क्यों बंदा ना आ जाए, आप सिंपली इस बंदे की नाम सर्च करेंगे, सारा डिटेल आपके सामने होगा फिर, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि सेल इनवाइस हमने बनाया प्रॉपर तरीके से, परचेज इनवाइस बनाया, ठीक है। ये नहीं मतलब जो बेसिक चीज़ें थे वो हमने कवर ऑलरेडी तकरीबन कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि हम जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो इनवाइस हैं, ये जो इनवाइस बना हुआ है ये रिसिप्ट का है या सेल इनवाइस, मैं आपको दिखा दूं, सेल इनवाइस हैं ये। इसकी जो यहाँ पे जो स्ट्रीट एड्रेस हैं वो आप किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है या मतलब इसकी जो थीम है वो आप किस तरह चेंज करेंगे वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अच्छा, इससे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट का क्या मतलब है, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ और सेटिंग्स वगैरह है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। रिपोर्ट्स में हम देखेंगे रिपोर्ट्स, ठीक है। इनमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो है कि आप देखना चाहते हो कि इन्वेंट्री वैल्यू समरी की हमारे पास जो इन्वेंट्री है, जो प्रोडक्ट है वो कितने अमाउंट की हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यू समरी आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू समरी आप बनाएं, न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करें, इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं। फर्स्ट जो भी आप कितने डेट से कितने डेट, यानी मतलब आपने आज ही सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, आज ही हम बनाते हैं, तो इस वजह से हमारा दोनों डेट जो है ना वो सेम है। आप जिस डेट से जिस डेट तक बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक पेज खोल जाएगा, ठीक है। अब बाकी आप समझदार है, बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट क्वांटिटी समरी, जिस तरह ये वैल्यू आपको कीमतें बताता है ये आपको देता है मतलब क्वांटिटी, ठीक है, कि जितने क्वांटिटी जो प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में पड़ा है, ठीक है। इन्वेंट्री आइटम प्रॉफिट मार्जिन कि ये रिपोर्ट अगर आप बनाते हो तो ये आपको ये बताता है कि आपने जिस चीज़ में आपने कितना कमाई की हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर मैं एक रिपोर्ट बनाता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, डेट आप खुद समझे, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं कि 13 प्रो मैक्स जो है इनमें आपने 8,000 रुपये पे आपने इसको लिया था, ठीक है, और 11,400 में आपने इसको सेल किया, 3400 रुपये आपने कमाए इसमें,
ठीक है। ये उधर ही शो होगा, यहाँ पे अगर हम समरी में देखेंगे ना तो आपके सामने ये होगा 3400 रुपये आपने एक प्रॉफिट बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। अब हम आते हैं कि मतलब कस्टमर की, जो बंदा एक कस्टमर है वो कहता है कि मतलब मेरी स्टेटमेंट निकालो, या एक सप्लायर है वो कहता है कि मेरी स्टेटमेंट निकालो, ठीक है। तो इस कस्टमर या सप्लायर स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ पे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि सप्लायर स्टेटमेंट्स ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ये वाली चीज़ सप्लायर स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करें। किसकी आपने दिखानी है, तो भाई मोबाइल ज़ोन की हमने सेट कर देनी है। इस पर क्लिक करें तो ये दुबई मोबाइल ज़ोन की स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। जितनी चीज़ें आपने ख़रीदे हैं, जितना पेमेंट आपने किया हुआ, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्ट में, वैसे इसमें अगर हम देखेंगे कि रिपोर्ट जो है इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर स्टेटमेंट, सॉरी पहले सप्लायर की देखते हैं। सप्लायर स्टेटमेंट अनपेड इनवाइस, यानी मतलब सप्लायर की अगर आप वो सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस निकालना चाहते हो जो कि पेड नहीं है, पेमेंट नहीं की आपने, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो। सप्लायर की सब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद कस्टमर पे आते हैं कि कस्टमर की अगर आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो कि मतलब इस कस्टमर को कितनी चीज़ें हमने सेल करवाए, पेमेंट का क्या तरीक़ाकार है, तो आप बिल्कुल सप्लायर के जिस तरह का मैंने आपको बताया उस तरह आप बना सकते हो। अनपेड इनवाइस, सप्लायर की जो वो इनवाइस जो पेड नहीं है वो इनवाइस आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि मतलब जितने इनवाइस बने हुए हैं और पेमेंट इस बंदे ने नहीं की है तो आप बना सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आप सेल इनवाइस जो आपका बनता है वो अपने हिसाब के मुताबिक यहाँ पे अपनी एड्रेस ऐड कर सकते हो, यहाँ पे नोट वगैरह लिखना चाहते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस, रिसिप्ट और पेमेंट को चेंज करने के लिए, डिज़ाइन थीम चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपने बिज़नेस डिटेल पे क्लिक करना है। बिज़नेस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी बिज़नेस की जो स्ट्रीट एड्रेस है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट इस्लामाबाद लिख दिया, ठीक है। इसको आप अपडेट करेंगे। इसके बाद जो आपकी बिज़नेस का लोगो होगा जो कि सेल इनवाइस या परचेज इनवाइस पे जब आते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो आपने बिज़नेस लोगो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कई मिला तो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरे पास एक लोगो पड़ी हुई थी, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। अब इसको अपडेट कर देने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सेल इनवाइस था वो किस तरह नज़र आता है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये लोगो मैंने लगा दिया, एड्रेस मैंने लिख दिया, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये चीज़ मैंने आपको बताया कि मतलब आप इन चीज़ों को एडिट कैसे कर सकते हो, या मतलब आपके ऑफिस से जो अखराजात निकलते हैं वो आपने किस तरह एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को अपने हिसाब की से हम इसको सेट कर देते हैं। तो इनको मतलब यहाँ पे लीगल फ़ीस हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मतलब मोबाइल या मतलब कैरियर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने चलता हूँ लीगल फ़ीस या जो भी और है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इस साइड पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप एडिट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको डोनेशन को मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर चेंज करना, तो यहाँ पे मैं इसको चैरिटी का नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये अपने एक्सपेंस में ही रख देना है, इसको बस जस्ट अपडेट कर देना है। या चलो हम कोई न्यू अकाउंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। न्यू अकाउंट पे यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर नाम देते हैं ज़कात,
फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात दिया, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैंने किया कि मैंने 5,000 रुपये ज़कात में दिए। ठीक है, तो वो पैसे तो मेरे ऑफिस से, मेरे जो कारोबार हैं उनसे निकल गए। अब वो पैसे मैंने दिए कैश से। ठीक है, तो मैं किस तरह इसको एडजस्ट करूँगा? तो आपने सिंपली यहाँ पे पेमेंट पे आना है। पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे आपने न्यू पेमेंट पे आपने यहाँ पे कर देना है रेफरेंस ऑटोमेटिक। यहाँ पे किधर से चले गए? कैश। यहाँ पे ये जो कांटेक्ट हैं ये वाली कस्टमर और सप्लायर, इसको आपने कुछ नहीं कह देना है। ठीक है, इसको वैसे ही रह देना है। ठीक है, अब पहले चेक करें कैश कितना है हमारे पास कि 31,400 रुपये हमारे पास कैश हैं। 5,000 रुपये हमने ज़कात में दिए, तो हम पेमेंट करते हैं ज़कात की तरफ। ठीक है, तो न्यू पेमेंट बनाएंगे। ये रेफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ पे कैश से चले गए। ठीक है, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे लिख दे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़कात। ठीक है, यहाँ पे सारी जो चीज़ हैं वो यहाँ पे हैं जो कि मैटर करती हैं। यहाँ पे अकाउंट में आपने वो चीज़ सेलेक्ट कर देनी है जो कि जिस चीज़ में आपने पैसे दिए हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने किस चीज़ में दिए थे? ज़कात में दिए। ठीक है, ज़कात मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो 5,000 रुपये मैंने दिए हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं क्रिएट। इसको क्रिएट कर देने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैश था 31,400 वो अपडेट हुआ है या नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो ये 31,400 था, अब 26,400 है। अब देखेंगे कि हमारे जो ज़कात में पैसे हमने दिए थे वो 5,000 ऐड हो चुके हैं या नहीं। अच्छा, थोड़ा आगे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हमने, अगर आपको याद हो तो हमने 3400 रुपये कमाए थे। अब ये 1600 हैं, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये नेट लॉस है। ठीक है, ये नेगेटिव में चल रही है क्योंकि 3400 रुपये हमने कमाए थे और 5,000 रुपये हमने निकाले ज़कात में दिए, या मतलब वैसे ऑफिस वगैरह में हमने खर्च किए, तो 1600 रुपये हम नेगेटिव में चले गए। ठीक है, नेट लॉस। जब आप लॉस में चलते हो तो यहाँ पे नेट लॉस लिखा हुआ होता है, जब आप प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ होता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, मिसाल के तौर पर आपके पास आपके साथ मतलब एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपने उनको मतलब सैलरीज देने होंगे। ठीक है, तो सैलरीज यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद भी हैं। ठीक है, अब आपके पास जो जो एम्प्लॉय हैं उनको जब आप सैलरीज देते हो तो आपने सिंपली यहाँ पे पेमेंट पे जाके यहाँ पे न्यू पेमेंट, यहाँ पे रेफरेंस ऑटोमेटिक करें। किधर से? मीज़ान बैंक ने आपने ट्रांसफ़र करवाया, किसको दिए? फॉर एग्ज़ाम्पल असद को या मतलब आमिर को। कौन से? मतलब जुलाई 2023 की आपने सैलरीज दी। सैलरी आप लिख सकते हो, जो डिटेल है यहाँ पे आप सैलरी सेलेक्ट करें। ठीक है, सैलरीज। ठीक है, कितने दिए आपने? 5,000 रुपये दिए। ठीक है, अब क्रिएट करें। क्रिएट जब आप करेंगे तो आएंगे, यहाँ पे देखेंगे सैलरीज में कितने चले गए। 5,000 रुपये हमने सैलरीज पे किया है, 5,000 रुपये ज़कात में चले गए हमारे, और हमारा जो नेट लॉस है वो है 6,600 हम नेट लॉस में चले, क्योंकि पहले 1600 था, 5,000 रुपये इस बंदे को सैलरीज दिया, क्योंकि सैलरी रिटर्न तो नहीं होती ना, वो तो बंदे की होती है, ऑफिस की एक ही तरह की एक्सपेंस होती है ना। ठीक है, तो इस तरह आप सैलरीज इसमें आप लिख सकते हो। मैंने कोशिश की कि सब चीज़ें तकरीबन ऑलरेडी मैंने तकरीबन चीज़ों को मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसमें इंशाल्लाह आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में कोई मसला तो नहीं रहेगा, लेकिन खैर जो भी, अगर फिर भी कोई मसला हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपका मसला हल करूँगा। तो अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है इस चीज़ से तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय को भी कमेंट कर दीजिएगा।